भगवान हमारे लिए कहां सो गए? मंदिर गया, मस्जिद गया, यहां गया, वहां गया, भगवान का बहुत भजन किया, बहुत कीर्तन किया, समाज का सेवा किया, लेकिन हमारा दुख कटता ही नहीं। लगता है कि परमात्मा हमारे लिए नहीं है। उन लोगों से खास करके निवेदन है कि ऐसा भूल कर मत सोचना, परमात्मा हमारा पिता है। अच्छा, कोई पिता चाहेगा कि हमारा पुत्र दुखी रहे? कोई पिता नहीं चाहेगा कि हमारा पुत्र दुखी रहे। फिर हमें दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, हमारी गरीबी क्यों नहीं मिटती, हमारी दरिद्रता क्यों नहीं मिटता? इसके पीछे कारण क्या है? इसके कारण हम हैं, परमात्मा नहीं। एक सच्ची घटना है, मैं आपको सुना दूं। भगवान की जन्मस्थली मथुरा में एक आश्रम है हमारे गुरुदेव का, जिस आश्रम का नाम है तपोभूमि। मथुरा से जब आप वृंदावन जाएंगे ऑटो या टेम्पू से, तो दाहिने तरफ पड़ेगा मेन रोड पर तपोभूमि। जब किसी ऑटो वाले से कहिएगा कि भैया हमें तपोभूमि उतार दो, तो 5 या 7 रुपया लेगा। 1-2 साल पहले की बात हो सकता है 10 रुपया बड़ा हो गया हो। वहां जाइएगा तो वहां गेट पर आपको कुछ सज्जन मिलेंगे, कहेंगे कहां से आए हैं, कितने दिन रहेंगे, कौन सा काम है, क्या तकलीफ है, आप उनको बताइए। आपको एक कमरा दे देंगे रहने के लिए इज्जत के साथ। इसके बाद आपको बता देंगे कि बाबा भोजन वहां मिलेगा, नाश्ता वहां मिलेगा, प्रवचन वहां होगा। किसी भी तरह की दिक्कत हो आप हमें कहें, आपको ताला चाबी मिल जाएगा, आराम से रहिए। तपोभूमि, तो तपोभूमि में थे एक माधवाचार्य जी। कभी आप लोग तपोभूमि जाइए तो कभी शांतिकुंज हरिद्वार जाके देखिए आश्रम को, जहां से हमें ज्ञान मिला है, आप वहां जरूर जाओ। रहने खाने पीने का कोई पैसा नहीं, आपसे कोई 1 रुपया मांगने वाला नहीं मिलेगा शांतिकुंज हरिद्वार में और तपोभूमि मथुरा में, 1 रुपया नहीं। और इतनी आपकी इज्जत होगी वहां, इतनी आपकी सेवा होगी कि मत पूछो। सारे समस्याओं का समाधान उस आश्रम में है। तो वहां माधवाचार्य जी रहते थे। उनकी एक लिखी हुई किताब है अभी आयुर्वेद की, माधव निदान किताब लिखी है माधवाचार्य जी, माधव निदान। बात मत कीजिए, आप जब तक कथा हो आप लोगों को बड़ा सचेत रहना है। आपने मेहनत किया है और हम कथा का फल देने के लिए आप प्रयास करें। यदि बात कीजिएगा ध्यान भटकेगा, फल में भेद हो जाएगा। दिन भर बात कीजिए। आप लोग सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि घर में तो आप दिन भर बात करते ही हैं, यहाँ 2 घंटा आए हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। भगवान से प्रार्थना करके बिल्कुल मौन हो जाइए और एकाग्र होकर कथा का रसपान कीजिए। तो माधवाचार्य जी उस आश्रम में रहते थे और गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री मंत्र के बारे में गायत्री तंत्र एक किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर से मिलती है। उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है कि यदि सारे संकटों से छुटकारा पानी है, सारे संकट, तो गायत्री मंत्र का जप चलते फिरते हृदय में मन में शुरू कर दीजिए। यदि आपको फुर्सत नहीं है बैठकर जप करने का, तो गाय दूहते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय मन ही मन स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करके तो देखिए, हम तो प्रदेश से नहीं आए हैं, हम तो आपके घर के हैं। आप 30 दिन कम से कम इसे जप कर दो देखिए, शुद्ध उच्चारण करके देखिए, आपके सारे काम लगेगा धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। आपको मैं बताया था कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप अपने सारे बच्चों से
5 लाइन प्रतिदिन गायत्री मंत्र लिखवाइए, क्योंकि महर्षि मही महाराज जी गायत्री मंत्र के बारे में कहा है महर्षि महीदास जी ने कि अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई, ध्वनात्मक गायत्री ध्याना जो जन करहि सदाई, मेहि तासु ताप सुनासो मुक्ति दिशा सो जाई। जो प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, महर्षि मही महाराज जी कह रहे हैं। इसलिए गायत्री का जप चलते फिरते ही सारे संतों का एक मत है। तो उस किताब में लिखा हुआ है एक श्लोक बड़ा सुंदर है, असुचिर्वा सुचिर्वा अपि गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा, यानी आप अशुद्ध हैं चाहे शुद्ध हैं, चल रहे हैं या बैठे हैं। असुचिर्वा सुचिर्वा अपि गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा, गायत्री प्रजपे धीमान जापत पाप निवर्तिते। गायत्री का जप करो, जपते ही तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। जापत पाप निवर्तिते। तो माधवाचार्य जी गायत्री का जप कर रहे थे, खूब जप करते थे। स्नान जमुना में स्नान करते, फलहार करते, अरवा खाते और गायत्री का जप करते। लेकिन माधवाचार्य जी का दुख बढ़ता चला गया, घटा ही नहीं। कम से कम उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री जपी लगातार, दुख घटा ही नहीं, दुख कम ही नहीं हुआ। उनका विश्वास हट गया कि नाना ग्रंथों में बेकार लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र काम वाली चीज है, मेरा तो दुख घटता ही नहीं, गायत्री मंत्र बेकार है। उन्होंने गायत्री मंत्र को जपना छोड़ दिया और चले गए बनारस। शाम का समय था, गंगा के किनारे टहल रहे थे। तब तक सामने से कपाली आया, अवघड़। अवघड़ भूत प्रेत की सिद्धि रखते हैं। आपका भूतकाल 150 वर्ष का बता देगा, लेकिन भविष्य आपको अंदाजा से बताता है। भूत प्रेत के पास ताकत नहीं है कि आपका भविष्यवाणी कर दे, अंदाज से कह देते हैं वो लोग। जैसे कुछ ज्योतिष होते हैं ना, ज्योतिष, फोकटिया ज्योतिष, हाथ देखने वाले। मैं नहीं कहता कि ज्योतिष विद्या खराब है, लेकिन ठग विद्या इसमें बहुत ज्यादा है। जानते हैं वो लोग क्या कहेंगे? बड़ा गौर से हाथ देखेंगे आपका, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, आपको लगेगा कि सचमुच मेरी रेखा पड़ रहा है। सबसे पहले क्या कहेगा? बाबा, बचपन में आप एक बार गिरे थे, चोट लगी थी। तो बचपन में तो सबको चोट लगता है, सब अनेक बार गिरता है। आप कहिएगा हम तो अनेक बार गिरे थे। ना ना, एक बार विशेष रूप से गिरे थे, ज्यादा चोट लगी थी। आप कल मान जाएंगे हाँ कभी गिरे होंगे। दूसरा बात क्या कहेगा? एकदम फिर हाथ देखेगा आपका बढ़िया से, और दूसरा बात कहेगा आप कमाते तो बहुत जाते हैं लेकिन अटता नहीं है, आमदनी से ज्यादा खर्च है। इस युग में किसको बचत है? सबको तो खर्चे खर्चा। 1 लाख कमाने वाला भी परेशान है और 10 रुपया कमाने वाला भी परेशान है। तीसरा बात क्या कहेगा? आप सबकी मदद करते हैं लेकिन आपका किया हुआ मदद पानी में चला जाता है, नेकी का बदी मिलता है, आपको कोई नेकी देने वाला नहीं है, एकदम सेट बैठेगा। चौथा क्या कहेगा जानते हैं? एकदम गौर से देखते रहेगा, चश्मा हिला डुला के, हाँ, ताकि आपको विश्वास दिलाएगा कि हम बहुत बड़े ज्योतिष हैं, आपको ठगना है। चौथा बात क्या कहेगा? लगता है कि आपकी पेट की कुछ गड़बड़ी रहती है, पेट की गड़बड़ी। अब बताइए कि सारे लोगों की पेट की गड़बड़ी यहाँ है कि नहीं है? सब गैस्ट्रिक से परेशान है। आपको विश्वास हो जाएगा, आपका ठग के चला जाएगा। तो ऐसे ज्योतिषों से सावधान करना है, थोड़ा सोच समझ के हाथ दिखाइए। तो माधवाचार्य जी गायत्री जप रहे थे, नहीं फायदा हुआ, बनारस गए और कपाली अवघड़ आ गया।
अवघड़ प्रेत सिद्धि किए हुए था। अरे उससे कहिएगा रसगुल्ला ला दो, रसगुल्ला खिला देगा। बोला का बाबा आपने 13 वर्ष तक गायत्री जपा, फायदा नहीं हुआ। अब तो माधवाचार्य जी को पूरा विश्वास हो गया, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष आ गया। भूखा बंगाली भात भात, मरता क्या नहीं करता। मथुरा में आप गायत्री जपे हैं ना, दुख नहीं घटा ना महाराज जी, दुख तो नहीं घटा, दुख बढ़ता चला गया। हम एक मंत्र दें, जपिएगा, साल भर में सब कुछ मिल जाएगा। अब माधवाचार्य जी बोले कि बताइए मंत्र कौन सा जपना होगा। तो उसने कहा कि लीजिए आपको हम भैरव मंत्र बताते हैं, और विधि बता दिया उसको सिद्ध करने की, कि शमशान में आप ऐसे ऐसे जपिएगा, ऐसे ऐसे सिद्ध हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। अब माधवाचार्य मंत्र जपने लगे शमशान में बैठ करके, रात्रि में अमावस्या के दिन मंत्र की सिद्धि हो गई। एक आवाज आई पीछे से, पंडित बोल क्या चाहिए। माधवाचार्य बोले कि भैया तू कौन है। पीछे से आवाज दे रहा है, तो पंडित हम तुम्हारे गुलाम हैं, जो मांगोगे अभी ला के दे देंगे। तो माधवाचार्य जी बोले कि भाई ऐसा करो तुम मेरे सामने आओ, ताकि हम अपने दास की चेहरा देख ले। तो वो बोला कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता। क्यों भाई, मेरे सामने क्यों नहीं आओगे। अरे पंडित तेरे आंख में इतनी शक्ति आ गई है गायत्री मंत्र जपते जपते, कि जो ही मैं तेरे सामने जाऊंगा जल के भस्म हो जाऊंगा। देखिए गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है। यदि आपका मवेशी का तबीयत खराब हो जाए, बाल बच्चा को टोना टोटका लग जाए, किसी तरह का मन में शंका हो जाए, तो जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, यदि एक लोटा पानी में 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के फूंक दीजिए, मवेशी पर छींटा मार दीजिए, उसका भूत भाग जाएगा। बच्चे को पिला दीजिए, उसका प्रेत भाग जाएगा। अरे बड़ा सिद्ध मंत्र है, आजमा के तो देखिए। तो माधवाचार्य जी बोले कि मेरी आंखों में इतनी शक्ति आ गई गायत्री मंत्र जपने से, तो मेरा काम पूरा क्यों नहीं हुआ, दुख मेरा घटा क्यों नहीं। तो वो प्रेत बोला कि बाबा 13 जन्म के तुम नंबर 1 के कुकर्मी थे, नंबर 1 के कुकर्मी। सारा पाप कटने में तुम्हारा 13 वर्ष चला गया गायत्री का जप, तेरा सारा पाप कट गया, मैं तेरा भूतकाल देख रहा हूं। गायत्री मंत्र ने 13 जन्म के सारे पापों को काट दिया। माधवाचार्य बोले कि एक काम करोगे, अब तुम अपने घर चले जाओ भैया, तुमसे हमको कोई जरूरत नहीं है। माधवाचार्य जी फिर मथुरा आए, और मथुरा आकर के गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, और 1 साल के अंदर माधवाचार्य जी के सारे सपने पूरे हो गए, सारे दुख दूर हो गए। तो आप पूजा करते हो दुख दूर नहीं होता है, तो ये मत समझो कि भगवान नहीं सुनता है। भगवान आपकी धुलाई कर रहा है, धुलाई। और धुलाई में कपड़े को थोड़ा तकलीफ होती है, जब कपड़ा को धोबी पटकता है ना, तो कष्ट होता है, थोड़ा कष्ट सह लोगे तो कपड़ा झकाझक हो जाएगा, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परमात्मा को हृदय से पुकारे और परमात्मा मेरा काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा को आपका काम करना ही पड़ेगा हर कीमत पर। इसलिए याद रखिए, हम तो आपके परिवार के हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने गड़बड़ी को ठीक करें और मन ही मन गायत्री मंत्र जपना शुरू करें। अपने बच्चों से गायत्री मंत्र लिखवाना शुरू कर दें, धीरे धीरे उसका ब्रेन ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार निवेदन किया था, इसका प्रमाण लेना है तो YouTube चैनल पर जाइए और बोलिए जी न्यूज सुधीर चौधरी गायत्री मंत्र, अभी बोल के देखिए। दिल्ली एम्स का रिपोर्ट है कि जो गायत्री जपेगा उसका ब्रेन फास्ट हो जाएगा। यानी मुक्त की
दवा है ब्रेन टॉनिक। दुकान में जाइएगा, ब्रेन टॉनिक किनिएगा, पैसा लगेगा। फोकट का ब्रेन टॉनिक हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा फोकट का ब्रेन टॉनिक जो नहीं लेगा वो, अब उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। काम नहीं बन रहा है, गायत्री को पकड़ लो, काम हो जाएगा। अब एक भजन गाने लीजिए, फिर आपको हम बहुरूपिया की कथा सुनाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे भागवत में, क्योंकि अब तो 2 दिन आपसे बातें करनी है।